तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट कीजिएगा। और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे गेमिंग चैनल और मेरे बैकअप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो प्लीज उन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे एक स्ट्राइक आ चुकी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बीस्ट गर्ल खड़ी होती है। तभी यहाँ पे इसका जो मास्टर होता है ये बोलता है कि तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो, तुम सही में काफी ज्यादा यूनिक हो, लेकिन फिर भी तुम जो है ज्यादा किसी काम की नहीं हो। तो यहाँ पे बीस्ट गर्ल कहती कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे पढ़ने दीजिए। जिस पे इसका मालिक बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता हूँ। अच्छा ये हुआ कि तुम यहाँ पे अपने मास्टर के काम आने के लिए अपने आप को तैयार करो। यहीं पे दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना रोएला, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। फिर रोएला अपने मन में बोलते कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे मुझे कोई अच्छा मास्टर जो है मिल जाएगा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब रोएला स्लेव जो ट्रेड है वहाँ पे आने के लिए आ रही होती है। तभी इसका छोटा भाई पूछता है कि बड़ी बहन आप कहाँ पे जा रहे हो। तो इसकी बहन बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत सारे जो पैसे है वो भेजूंगी और साथ ही मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी, प्लीज तुम मोम का ख्याल रखना। यहीं पे रोएला कहती कि मैंने ये सारी बातें यहाँ पे जो है विलेज छोड़ने से पहले करी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे मरिया बोलती कि तुम दोबारा से जो काम है वो जो है करने के लिए जा रहे हो। जिस पे यूरुमा बोलते हैं कि हाँ मुझे मेरी जो बग्गी है उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो है पूरा करना है, इसलिए मैं ब्लैक स्मिथ के पास जाऊंगा और साथ ही मैं गिल में जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे जो पेट है उसके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तभी सोफिया बोलती है लेकिन तुम यहाँ पे आजकल कुछ ज्यादा ही काम करने लगे हो, हाल ही में यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर भी आए थे, तुमने उनको भी पूरा किया था, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे जो है कुछ दिन आराम करना चाहिए। जिस पे इरुमा बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में इरुमा गिल के अंदर आ जाता है। गिल के अंदर यहाँ पे लोग अजीबो गरीब चीज की जो बातचीत है वो कर रहे होते हैं। तभी इरुमा कहता है कि आखिरकार ये लोग किस चीज की बातचीत कर रहे हैं। तो गिल का बंदा बोलता है कि हाल ही में एक अजीब सा क्रिएचर देखा गया है। तो यहाँ पे इरुमा बोलता है कि क्या वो मॉन्स्टर है। तो गिल का बंदा बोलता है कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ अभी तक जो है यहाँ पे उस मॉन्स्टर ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया है, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। और ये जो रहा उसका इरुमा बोलता है कि वैसे मैं एक पेट लेके आया हूँ जिसके बारे में मुझे यहाँ पे रजिस्टर करवाना है। तो गिल मास्टर बोलते हैं कि ठीक है। गिल का बंदा बोलता है कि आपका काम हो जाएगा, वैसे भी आपके पास एक अजीबोगरीब स्पाइडर तो है ही। फिर यहाँ पे इरुमा जो होता है अपने पेट को बाहर निकालता है। फिर गिल के सही बंदे कहते कि ये तो वही मॉन्स्टर है। यहाँ पे गिल का बंदा कहता है कि अच्छा इसी की बात चल रही थी कब से। फिर गिल मास्टर कहते कि चलो मेरे साथ। इरुमा कहता है कि फिर से। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सोफिया होती है वो यहाँ पे अपनी बातचीत को याद कर रही होती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोफिया अपनी जो इंचार्ज है उसके पास गई होती है और ये बोलती है मैं यहाँ पे कैसे गुलाम को ढूंढने के लिए आई हूँ जो यहाँ पे थोड़ा बहुत अल्केमिस्ट का काम जानता हो ताकि वो यहाँ पे इरुमा की हेल्प कर सके। जिस पे लड़की बोलती कि तुम्हारी जो डिमांड है उस तरह का कोई भी यहाँ पे जो वर्कर है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं अपने साथियों से बात करूंगी इसके बारे में। वैसे सोफिया देखा जाए तो जब से तुम्हारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इरुमा के साथ, जब से तुम जो है बदल गई हो। नेक्स्ट सीन में जो मैरी होती है वो यहाँ पे आ जाती है। सोफिया कहती कि तुम्हारी शॉपिंग हो गई। तो मैरी बोलती कि हाँ मेरी शॉपिंग हो गई, मैंने बहुत सारे वेजिटेबल खरीद लिए हैं क्योंकि मिस्टर इरुमा जो है बिल्कुल भी खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, हमें जो है उनके खाने पीने का जो ध्यान है वो जो है रखना होगा। सोफिया कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि क्या मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे अल्केमिस्ट का कोई काम आता ही नहीं, तो मैं उनकी हेल्प कैसे करूं? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी कुकिंग में हेल्प तो कर ही सकती हूँ। जिस पे मैरी बोलती कि नहीं रहने दो। सोफिया कहती क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? मैरी कहती कि हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे मैरी कहती कि वह सोफिया तुम जो है बदल गई हो। तो यहाँ पे सोफिया कहती कि तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार मेरे अंदर क्या चेंज है? जिसपे मैरी बोलती कि तुम पहले से ज्यादा सॉफ्ट हो गई हो, लगता है कि तुम्हें किसी से जो है प्यार हो गया है। फिर सोफिया बोलती कि चलो तुम्हारी जो शॉपिंग है वो जो है पूरी हो गई, हमें जो है चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं ब्लैक स्मिथ के पास आते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे जो इरुमा है वो जो है सो चुका है। ब्लैक स्मिथ बोलते हैं कि जब ये यहाँ पे आया था तो ये जो है बेहोश हो गया था और मैंने भी इसको यहाँ पे नहीं जगाया क्योंकि ये यहाँ पे सोते हुए काफी ज्यादा खुश लग रहा था। मुझे लगता है कि इसे कुछ टाइम तक यहाँ पे जो रेस्ट है वो जो है लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इरुमा अपनी बग्गी को जो है बना देता है। यहाँ पे यहीं पे मैरी कहती कि आपने तो बहुत ज्यादा कमाल की जो बग्गी है वो जो है बना दी है, अंदर से तो ये और भी ज्यादा कमाल की है।
इरुमा बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर ये लोग अंदर आते हैं। फिर यहाँ पे सोफिया कहते कि आपने अंदर भी जो है बाथरूम बनाया है, सही में आप जो है बहुत ज्यादा कमाल के हो। इरुमा बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, हमें इस बाथरूम के अंदर स्पेल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैरी कहती कि आपने बहुत बड़ा जो किचन है वो भी जो बनाया है, मुझे सही में ये काफी अच्छा लगा। इरुमा बोलते कि तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पे सोफिया और इरुमा बैठे होते हैं। यहीं पे सोफिया बोलती कि आपकी बग्गी कमाल की है, ये जो है यहाँ पे इतनी तेजी चल रही है लेकिन अंदर बिल्कुल भी झटका नहीं लग रहा। इरुमा बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, मैंने बग्गी को बिल्कुल वैसे ही बनाया है। फिर यहाँ पे इरुमा मैरी के पास जाता है और ये बोलता है कि मैरी, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे बग्गी के अंदर कुछ चेंज होना चाहिए? मैरी बोलती कि अगर बग्गी के बाहर यहाँ पे जो ब्लेड है वो लग जाए तो सही में कमाल का हो जाएगा। तो यहाँ पे इरुमा बोलते कि ठीक है, मैं उसके बारे में सोचूंगा। नेक्स्ट सीन में इरुमा की जो टीम होती है वो जो एडवेंचरर की टीम के पास आ जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो मर्चेंट होता है वो जो होता है महाराज के साथ यहाँ पे आ जाता है। इरुमा बोलते कि आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मर्चेंट बोलते कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने तुम्हें जो एकदम से बुला लिया, तुम्हें जरूर दिक्कत हुई होगी। इरुमा बोलते कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी जो महाराज होते हैं वो जो बग्गी को देखते हैं और ये कहते कि तुम्हारी जो बग्गी है वो जो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम लोग बग्गी को अंदर से देख सकते हैं? तो इरुमा बोलते कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ये लोग बग्गी के अंदर जाते हैं। यहीं पे जो मर्चेंट होता है वो बाहर आता है और पागल हो जाता है और वो जो होता है यहाँ पे इरुमा को पकड़ लेता है और ये बोलता है कि इरुमा, क्या तुम मुझे इसके जो ब्लूप्रिंट है वो दे दोगे? तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, मैं तुम्हें इसके बदले में जो पैसे है वो भी दूंगा। अब यहाँ पे इरुमा जो होता है बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी जो महाराज होते हैं वो जो है मर्चेंट को शांत करते हैं और ये बोलते कि इरुमा, तुम्हारी जो बग्गी है वो बहुत ज्यादा कमाल की है। एक महाराज होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए जो ऐसी बग्गी है वो बनाओ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे इस बग्गी के अंदर सफर करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे लिए बग्गी बनाओगे? इसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 1000 जो गोल्ड कॉइन है वो जो है दे दूंगा। अब ये सुन के इरुमा बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो यहाँ पे एक बंदे को कह रहे होते कि जो इरुमा है वो सही में बहुत ज्यादा कमाल का बंदा है, वो दिन पे दिन बहुत ज्यादा पॉपुलर होया जा रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो उसके दुश्मन बन जाए, इसलिए ये जो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उसकी जो रक्षा है वो जो करनी होगी। जिससे बटलर बोलते कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें यहाँ पे इरुमा को जो सेफ रखना होगा। नेक्स्ट सीन में हम हीरोज में से जो लड़की है उसे देखते हैं, जो यहाँ पे पढ़ती है कि जो गॉड एंथना है उन्होंने शुरू में जो एनिमल्स है वो बनाए थे अपनी जो रक्षा है वो करने के लिए, जिसके बाद उन्होंने एनिमल्स के अंदर से जो इंसान है वो बनाए, फिर एल्फ बनाए, फिर ड्राफ बनाए और फिर स्पीड बनाई। फिर नेक्स्ट सीन में हम इरुमा को देखते हैं जो फाइनली रॉयल जो जगह है वहाँ पे जो है पहुंच जाता है। इरुमा बोलते कि हमें आने में कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। एडवेंचर बोलते कि हमें दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे सोफिया और जो मैरी है उन्होंने बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो हरा दिया था, और साथ ही जो मैपल है उसने भी बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको हरा दिया था, जिसकी वजह से हमें जो है कोई दिक्कत नहीं हुई। जो मर्चेंट होता है ये बोलता है कि सर इरुमा, मुझे जो है आपसे कुछ बात करनी है। इरुमा बोलते कि आपको बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि मर्चेंट और इरुमा यहाँ बैठे होते हैं। तभी मर्चेंट बोलता है कि असल में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सिमिलर जो बग्गी है वो जो बनाइए, क्योंकि मैं वो बग्गी यहाँ पे जो महाराज है उनको जो ऑफर करना चाहता हूँ। तो प्लीज आप जो उस बग्गी को यहाँ पे जो बना दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि महाराज को ये जो बग्गी है ये बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। जिस पे इरुमा बोलते कि ठीक है, मैं भी अपनी पूरी ट्राई करूंगा इस बग्गी को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक ओपन स्पेस और बहुत सारा मटेरियल। जिस पे मर्चेंट बोलते कि आप उसकी बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे आपके लिए वो सारी चीजें इंतजाम कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो इरुमा होता है ये बोलता कि कल हमें जो पहलो कंपनी है वहाँ पे जो निकलना है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर मर्चेंट ने कहा कि हम लोग उस गार्डन के अंदर काम कर सकते हैं। तभी यहाँ पे सोफिया कहती कि मैंने इसके बारे में सुना है, ये जो कंपनी है ये जो कैपिटल के अंदर ही है, और साथ ही यहाँ पे ये भी जो स्लेव को रखते हैं। देखिए अगर आप वहाँ पे जा ही रहे हैं तो हम लोग चाहते कि आप वहाँ पे जाके एक नए जो स्लेव है उसे जो चूज कीजिए, जो आपको यहाँ पे जो हेल्प करेगा, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी यहाँ पे जो अल्केमिस्ट का काम है वो जो नहीं जानता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक नए जो स्लेव है उसे जो चूज कीजिए जो आपकी हेल्प करे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी जान की रक्षा कर सकती हूँ, लेकिन आपको हेल्दी तो खुद ही रहना होगा। जिस पे इरुमा बोलते कि ठीक है। तभी यहाँ पे मैरी बोलते कि आप ध्यान रखिएगा कि वो लड़की हो और कोई नहीं। इरुमा बोलते कि ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्लेव जो लड़की है उसे जो चूज कर लूंगा, जो यहाँ पे मुझे अल्केमिस्ट के जो काम है उसमें जो हेल्प कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग कंपनी के अंदर आ जाते हैं। इरुमा जो होता है सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता है।
इरुमा कहते कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे अल्केमिस्ट के काम में हेल्प कर सके और साथ ही में बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मुझे ऐसी लड़की दीजिएगा जो उसमें मेरी हेल्प कर सके। जिससे बंदा बोलते कि मेरे पास एक लड़की है जो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। यहीं पे मैरी सोफिया को बोल रही होती कि जो मैपल है वो जो है गायब हो गई है। वो मुझे कह रही थी कि वो यहाँ पे इस जगह को ध्यान से देखना चाहती है, लेकिन मुझे उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। तो सोफिया बोलती कि तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत लो, मैं यहाँ पे जाके उसे जो है ढूंढ के लाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो मैपल होती है वो जो होती यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो राफेल होती है वो मैपल को देख के डर जाती है। तभी यहाँ पे सोफिया आ जाती है और ये बोलती कि तुम इस तरह से किसी को डराना नहीं चाहिए था, और ये राफेल को उठा के बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। तो राफेल बोलती कि हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे सोफिया देखती है कि राफेल जो है यहाँ पे अल्केमिस्ट की जो किताब है वो पढ़ रही है। सोफिया कहती क्या तुम्हें किताब अच्छी लगती है, जिस पे राफेल कहती कि हाँ बिल्कुल, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो जो है लिखी गई है और बहुत सारे मैजिक के बारे में भी लिखा गया है। फिर राफेल यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में इरुमा यहाँ पे आता है और ये बोलता है कि सोफिया तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक कैंडिडेट आया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे देखो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि वो कैंडिडेट कोई और नहीं राफेल होती है। राफेल बोलते कि सर इरुमा आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली। इरुमा बोलते कि मुझे, इरुमा बोलते कि मेरा जो काम है वो जो है चीज़ों को बनाने का है, लेकिन साथ ही मैं यहाँ पे एक एडवेंचर भी हूँ, लेकिन वो सिर्फ मैं अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए करता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पे जो अल्केमिस्ट है वो जो है अच्छे लगते हैं। तभी यहाँ पे राफेल जो है खड़ी हो जाती है और यहाँ पे इरुमा कहता है कि शायद से तुमको जो है अच्छे लगते हैं। यहीं पे सोफिया कहती कि मैंने इसे जो है किताब पढ़ते हुए भी देखा था और यहाँ पे ये जो है अल्केमिस्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानती है, ये हमारे काफ़ी काम की है। और उस बुक का नाम था एल्बर्ट अल्केमिस्ट। तो यहाँ पे जो इरुमा होता है ये बोलता है कि तुम बिल्कुल जो है ठीक कह रही हो, यहाँ पे ये लड़की मुझे लगता है काफ़ी कमाल की होगी। फिर इरुमा जो होता है यहाँ पे राफेल को जो है किताब देता है और ये बोलता है कि इसे देख के बताओ कि ये कैसी है। तभी यहाँ पे राफेल जो होती है उस पन्ने को देख रही होती है, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आता और राफेल यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है। इरुमा बोलते कि आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा, चलिए आप जो है मेरे साथ चलिए। तो राफेल बोलती कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो पैसे आप मुझे देने वाले हैं वो आप यहाँ पे मेरे छोटे भाई और मेरी फैमिली को दे दीजिए, ताकि मेरा जो छोटा भाई है वो जो यहाँ पे पढ़ाई कर सके। जिस पे सोफिया कहते कि इस तरह से तुम यहाँ पे अपनी पूरी जिंदगी को जो यहाँ पे इरुमा है उसके हवाले कर रही हो। तो यहाँ पे राफेल जो होती है सोच में पड़ जाती है। तभी यहाँ पे सोफिया बोलती कि तुम टेंशन मत लो, इरुमा जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे राफेल होती है वो जो है मैपल और यहाँ पे बाकी बंदों से मिल रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो किंगडम होली है वो यहाँ पे कहते कि बेल्डोरा ने अभी तक जो हार है वो नहीं मानी है ना। जिससे बंदा बोलते कि हाँ उन लोगों ने अभी तक जो स्पेल है उसका जो है इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बार उनको जो है मैसेज भेजा लेकिन उनका रिप्लाई सेम था। तभी यहाँ पे महाराज कहते कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तभी उनकी डॉटर यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि पिताजी हमारे नेशन के जो हीरोज़ हैं उनको समन करने में अब काफ़ी टाइम नहीं है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों को जो है अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।